नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, ओम नमः शिवाय। सभी परिवार वालों का एसी एस्ट्रो में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम कहते हैं अवेटेड वीडियो, बड़ा इंतज़ार था आप लोगों को। गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से और 31 दिसंबर तक, यानी साल खत्म होते-होते। तो क्या प्रभाव लाने वाले हैं वो 12 लग्नों पे बहुत इंतज़ार था। इंग्लिश में हम डाल चुके थे। बड़े ग्रह जब भी वक्री होते हैं, चाहे वो राहु महाराज हों, केतु हों, शनि हो, गुरु हों, तो व्यापक बदलाव आपकी ज़िंदगियों में आता है। तो आपका लगन क्या है? तैयार रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं। और स्वागत करते हैं आकाश जी का, इस बार कैलगरी नहीं, मुंबई से। नमस्कार आकाश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रोहित जी। गुरुदेव वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से। ये देखिए रोहित जी, गुरुदेव के वक्री होने का, और वो वक्री रहेंगे इस अवस्था में 31 दिसंबर तक, यानी नए साल तक। अब एक इधर इम्पोर्टेंट बात हमें जानने की जरूरत ये है कि अगर आप दो प्लैनेट्स को देखो तो राहु राहु वाज मूविंग, राहु अपने से पीछे की तरफ रेट्रोगेट मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और उसी तरह बृहस्पति देव मेष राशि से आगे चल रहे थे और वो वृश्चिक में प्रवेश करने वाले थे। लेकिन अब जो इनकी दूरियां बढ़ रही थी वो वापस बृहस्पति देव के वक्री होने की वजह से वो राहु के फिर से नजदीक जाने लगेंगे। सो कम जो इनका जो कॉम्बिनेशन वो फिर से बनना शुरू हो जाएगा। अब रोहित जी, इसी बात पे मैं इम्पोर्टेंट एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो एक छोटी सी कहानी है। और ये कहानी रिलेटेड टू बृहस्पति देव ही है, कि किस तरह से बृहस्पति देव ने एक समय पर जब मेष राशि में थे, तो मेष राशि में जब भी बृहस्पति देव आते हैं तो वो आपको ये कहते हैं रोहित जी, कि आप पूरे फोर्स के साथ, पूरे एक्शन के साथ बिंदास होकर रिस्क लीजिए, जिस तरह मंगल देवता भी रिस्क लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने वो बहुत कंफर्ट जोन में आ गए। बोले कि भाई जो भी है, हमें कुछ नहीं, हमें तो बचाने वाला गुरु है ना, बृहस्पति देव है, हमें बचा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि इस टाइम पर बोल्ड रिस्क लो, इस टाइम पर आगे जाओ, डरो मत, मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसको यूज करो। बट उनके शिष्यों ने नहीं माना, इसलिए गुरुदेव ने देखा कि ये ना बहुत ज्यादा कंफर्ट में आ गए, मुझे अपनी एनर्जी यहाँ से विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी जो एनर्जी थी, अपनी जो विजडम थी, अपनी जो शिक्षा थी, वो कुछ समय के लिए खींच ली। बोले कि मैं अब इनको आगे कुछ गाइड नहीं करूंगा इस समय पे, कि बस इनको अपने आप ही अपने हिसाब से आगे चलने दो। जो इन्होंने सीखा है उस पर बाद में जब मैं अपनी एनर्जी फिर से इन पे डालूंगा, तब हम देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने क्या सीखा है और किस तरह से इन्होंने वो शिक्षा को वो शिक्षा को यूज किया है। अब रोहित जी, इसी समय पर जब उन्होंने अपनी शक्ति हटा ली और वो रेट्रोगेट हो गए, वो पीछे की तरफ चलने लगे, वो वक्री हो गए, उस समय पे जितने भी शिष्य थे उन्होंने अपने अंदर गए, डीप अपने अंदर जाके उन्होंने देखा कि जो भी हमें बृहस्पति देव ने सिखाया, जैसे हमें सिखाया कि पेशेंस रखा जाए, ह्यूमिलिटी रखी जाए, अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंतरात्मा की अंडरस्टैंडिंग से हमें आगे बढ़ना है, तो उसी तरह से उन्होंने अपने एम्बिशंस को एक किया, और उसके बाद वो विजयी हुए। मतलब बृहस्पति देव के हर एक्शन के बाद आप विजयी होते हो। लेकिन वो एक स्ट्रगल का पीरियड जरूर दे देते हैं। वो बोलते हैं कि अब मैंने तुम्हारे ऊपर से हाथ हटा लिया, अब देखो, बोलते ना मेरे ऊपर किसका हाथ है देख लो। अब उन्होंने बोला मैंने हाथ हटा लिया, अब तुम देखो क्या कर सकते हो। और इस समय पे जब जुपिटर वापस, यानी 31 दिसंबर से वापस वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे रोहित जी, तो उस समय पे बृहस्पति फिर से अपनी टीचिंग्स को रिस्टोर करके कहते हैं कि देखो, इस समय पे तुमने ये गलती की थी, लेकिन नाउ तुम्हारे अंदर कम से कम एक हिम्मत तो आई, कि गुरु के बिना चलने की हिम्मत तो आई, क्योंकि गुरु आपको शिक्षा देगा, लेकिन आपको तो अपने राह पे खुद चलना है। तो रोहित जी, ये है बृहस्पति देव की वो कहानी, और उनके स्टूडेंट्स की कहानी, एक लाइफ टाइम से उनकी, जब वो रेट्रोगेट मोशन में आए और उन्होंने स्टूडेंट्स को एनकरेज किया, या जितने भी जातक थे उनको एनकरेज किया कि आप अपने पैरों पे किस तरह खड़े होंगे। रोहित जी। बहुत सुंदर कहानी है, क्योंकि गुरु जब हाथ छोड़ देते हैं तो हमें किस तरह से चलना सीखना है, ये उस पे आधारित है। और बहुत सुंदर डेट भी आई है, बाई चांस निकल के, बाई डिफ़ॉल्ट है कि 31 दिसंबर, जब ये साल खत्म होगा और नया साल दस्तक दे रहा होगा। तो आकाश जी, आप डेफ़िनेटली नए साल के लिए भी आप 12 असेंडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे।
तो क्या उन हाँ नए जी। साल में फिर गुरुदेव का प्रभाव दिखेगा जब मार्गी हो जाएँगे? ऐसा लग रहा है आपको? रोहित जी, गुरुदेव का प्रभाव तो वैसे भी रहेगा। उन्होंने क्या किया, हम गुरु ने हमें छोड़ा नहीं है। गुरु ने बस ये कहा है कि मैंने अब तुम्हें जो सिखाया है ये टास्क पूरा कर लो, बस। और गुरुदेव का प्रभाव, एक छोटी-सी जो प्रॉब्लम है वो है कि राहु देव गुरुदेव के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है यहाँ पर। वो जा रहे हैं मीन राशि में और गुरुदेव जा रहे थे मेष से आगे बढ़-बढ़ के वृषभ राशि में। लेकिन अब गुरुदेव फिर से राहु देव के नज़दीक आने लगेंगे और ये जब नज़दीकियाँ बढ़ेगी तो थोड़ी-सी राहु देव गुरुदेव का सारा एनर्जी जो है वो सिर्फ राहु देव को कंट्रोल करने में लग जाता है। तो मुझे उनके लगता है पास वो जो राहत मिलेगी फिर वो हम 30 अक्टूबर की वेट करें जब राहु में फाइनल बाय-बाय करके दूसरे घर में चले जाएँ। दूसरे घर में जाएँगे। लेकिन फिर भी रोहित जी एक बात याद रखिए, कभी भी राहु देव या कोई भी प्लैनेट जाता भी है या आता भी है, तो उसका प्रभाव जो पिछले घर में होता है वो कुछ समय के लिए वैलिड रहता है, क्योंकि उसकी एनर्जी, उसकी ऑरा फिर भी एनर्जी वहाँ होती है रहता थोड़ी है। देर के लिए, हुँ, रहता है। सो ऐसा नहीं कि राहु देव 30 तारीख से आए और 1 तारीख से चमत्कार हो गया, नहीं। बदल गया, उसको थोड़ा हाँ। 2 ढाई महीने में, एक समझ लीजिए 1 जनवरी से ही सब कुछ मुझे लगता थोड़ा है कि एनर्जी आकाश 1 जनवरी से सारी एनर्जीज़ बड़ी अच्छी हो जाएँगी क्योंकि गुरुदेव मार्गी होंगे, शनिदेव अभी नवंबर में ही मार्गी होंगे और मार्गी हो राहु जाएँगे। शुरू करेंगे। 24 मुझे लगता है बम्पर रहने वाला है एकदम छप्पड़-फाड़। 24 बहुत अच्छा साल रहेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कहते हैं ना इन्वेंशंस, मीडिया। सो उसके बारे में हम बात करेंगे, मैं भी बना रहा हूँ उसका पूरा, बहुत सारा उसमें, वो बहुत लंबा वीडियो बनेगा ये रोहित बहुत जी। लंबा वीडियो आई बनेगा। थिंक अगर भगवान ने चाहा तो हम 2 घंटे में खत्म कर पाए, लेकिन 3 साढ़े 3 4 घंटे भी हो सकते मतलब हैं उस जूस की वीडियो के। बॉटल साथ लेके बैठेंगे। रोहित जी, तो फिर हम शुरू करते हैं मेष लगन वालों से, चलिए कि 12 मेष लगन लगन वालों वालों के लिए देखते हैं कि गुरुदेव महाराज क्या-क्या लेके आ रहे हैं और शुरू करते हैं जी, मेष। मेष। जी, तो मेष लगन वालों के लिए रोहित जी, पहले घर में यानी उनके उनके तो कहते हैं ना, उनके शरीर में, उनके आत्मा में, उनके सर के ऊपर ही बृहस्पति देव और राहु देव इस समय पर है और बृहस्पति देव हो रहे हैं वक्री। यहाँ पर रोहित जी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखें तो बृहस्पति देव की दृष्टियाँ। देखिए रोहित जी, 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियाँ जो बृहस्पति देव डालते हैं, जिसमें कहते हैं ना, तो हमें ये तीनों जगह से थोड़ी-सी थोड़े डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। रादर देन हमें मेंटर मिल जाता है ना, जैसे जैसे हम कहते हैं कि नहीं, कोई डिसीजन लेने के पहले चलो एक बार इनसे बात कर लेते हैं। लेकिन इस समय ऐसा होगा कि आपके लिए कोई नहीं होगा, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। करियर से रिलेटेड डिसीजंस, एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजंस, पार्टनरशिप से रिलेटेड डिसीजंस और ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड डिसीजंस हमें इस समय पर खुद अपने अंतरात्मा को, अपने अंतरात्मा को अपने साथ जोड़ कर लेने पड़ेंगे। यहाँ पर एक अच्छी बात ये होगी कि बृहस्पति देव जब यहाँ से जाएँगे तो हमें बहुत सारी न्यू करियर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। क्योंकि देखिए रोहित जी, कहीं न कहीं बृहस्पति देव एक हिसाब से हमें हेल्प भी कर रहे हैं, कि राहु देव जब तक बाहर नहीं जा रहे, वो रेट्रोगेट हो गए ताकि राहु देव को कंट्रोल कर सकें वो। क्योंकि राहु देव अब जितना दूर जाएँगे उतना ही वो पावरफुल होते जाएँगे, जुपिटर के प्रभाव से बच हमें तकलीफ देंगे। तो कहीं न कहीं वो हमें बचा ही रहे हैं। लेकिन इस समय पर थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ना बहुत टेम्पटेशन होगी फाइनेंशियल रिस्क लेने की, क्योंकि बृहस्पति देव जो 5वें घर में देखते हैं, 5वां घर स्पेकुलेशन का भी घर है, जहाँ पर हम जुआ खेलते हैं। तो हम ना जुआ नहीं खेलेंगे, पर हम कहीं न कहीं स्पेकुलेशन करेंगे कि चलो यार, देखा जाएगा, होएगा जो देखा जाएगा, डाल देते हैं पैसा। सो आपको ऐसे फाइनेंशियल रिस्क लेने से थोड़ा-सा परहेज़ करना है और उसी तरह से पार्टनरशिप्स में भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो भी परहेज़ करना है। और अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं या किसी काम से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं या एजुकेशन से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने सारे प्रोज एंड कॉन्स एक पेपर पे लिखिए, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, फिर ही आगे बढ़िए, बिकॉज़ इस समय पर बृहस्पति देव आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, बृहस्पति देव जब वक्री होते हैं, तो किस तरह के उपाय किए जाए ताकि आपको जो हार्म 50% होना है ना, वो सिर्फ 5% रह जाए। उसके लिए भी आप ज़रूर हमारे चैनल पे या आपके अपने चैनल एसी एस्ट्रो पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको रोहित जी इनको वो वाले वैदिक और उस तरह के उपाय बताए जाएँ, जिससे घर बैठे, मतलब ₹10 से भी कम के उपाय, घर बैठे जी, ऐसे उपाय रोहित जी, जिससे ज़रूरत है मुझे लगता है आकाश जी। जी, ज़रूरत है, क्योंकि राहु देव देखो, कहीं न कहीं जब गुरु का अपने सर से हाथ चला जाता है, तो वो टाइम पर हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। सो थोड़े उपाय करने से कहीं न कहीं बृहस्पति देव
की जो प्रेजेंस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको महसूस होती रहेगी कि हाँ, बृहस्पति देव अभी भी कृपा कर रहे हैं। तो रोहित जी, ये है मेष लगन वालों के लिए, जरूर सब्सक्राइब करें। अब मूव करते हैं हम वृश्चिक यानी टॉरस लगन वालों के लिए। अब यहाँ थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि अ, बृहस्पति देव आपके 12वें घर में और राहु देव भी इस समय आपके 12वें घर में। चलिए, राहु देव के लिए तो बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि दुष्टान में 6, 8, 12 में राहु देव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। पर कहीं ना कहीं बृहस्पति देव आगे बढ़कर इस घर का पूरा चार्ज ले रहे थे, और घर का चार्ज लेते हुए राहु देव उनसे काफी दूर हो रहे थे। अब बृहस्पति देव जब वक्री हो जाएंगे, तो वो फिर से राहु देव के करीब जाने लगेंगे। राहु देव के यहाँ प्रभाव आपको ज्यादा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिले होंगे। हाँ, जरूर लॉसेस आपको हुए रहेंगे कोई ना कोई तरीके से, या हेल्थ की प्रॉब्लम भी हुई रहेगी, लेकिन फिर भी वो कंट्रोलेबल होगी। अब इस समय पे रोहित जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज गुरुदेव बृहस्पति देव यहाँ से वक्री होके दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के बारे में आपको पता है, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के बारे में आप आपकी अंतरात्मा जानती है, जिस भी तरीके से आप जानते हो कि किसी ना किसी की मदद की जाए, जो आप जानते हो लेकिन आपने कभी किया नहीं, ये समय है वो करने का। ये समय है आपको, देखिए जिस तरह से, अगर बृहस्पति देव की आप तीनों दृष्टियों के बारे में बात करें, तो पहली दृष्टि जा रही है इनके 4th हाउस पे, सेकंड दृष्टि 6th हाउस पे, और थर्ड दृष्टि जा रही है 8th हाउस में। तो एकदम क्लियर कनेक्शन बन गया। थर्ड पहली दृष्टि जो 5वें घर की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, वो जा रही है आपके माता पिता के घर में, माता के घर में स्पेशली, यहाँ पर जा रही है आपके फैमिली के घर में। तो आपको नंबर वन स्पिरिचुअली, बोलते ना, स्पिरिचुअली अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आपकी माता कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उनको हेल्प करना है। सेकंड जा रही है वो आपके 6th हाउस में, जहां पर कलीग्स जो आपके वर्क प्लेस में है, उनकी आपको मदद करनी है इस समय पे। ये आपका टेस्ट है, जुपिटर आपके टेस्ट नहीं है, किस तरह आप अपने कलीग्स की मदद करते हो। देखो, आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे, थोड़े से भी कर्म डालोगे, वो कर्म का रिजल्ट आना ही आना है। थोड़ा टाइम लग जाए, बट ईश्वर ने खुद कहा है कि आप कर्म करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। ना यहाँ पर जो बृहस्पति देव कहते हैं कि थोड़ा सा चैरिटी और थोड़ी सी ऐसी बिहाइंड द रोल यानी इंट्रोवर्ट साधना की जाए, जिसमें बोलते ना, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। ऐसी तरह की आपको साधना करने की जरूरत है। यही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है इस समय पे। आपको और एक चीज मन में ये होगी, देखो, पैसे की कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इस समय पे, आपको कोई नहीं। शेयर रिसोर्सेज, अगर आप सैलरीड हो, अगर आपको जॉब में हो, तो आपकी तरक्की होनी है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन जो है ना, कि बृहस्पति देव कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी में जो आपने सीखा है, ये वो समय है जब मैं राहु के साथ हूँ। राहु के लिए मैं तुम्हें बचाने ही जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ मैं, ताकि राहु देव ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। जब तक वो दूसरे घर में ना चले जाते, मैं उनको कंट्रोल करूंगा। तो 31 दिसंबर तक वो वहां रहेंगे, जब तक राहु की एनर्जी भी टोटली इस घर से, उनका ऑरा भी खत्म हो जाएगा, तब तक बृहस्पति देव यहाँ रहकर बोलेंगे कि मैंने पूरा इस घर को एकदम मतलब शुद्ध कर दिया। सो आप भी अपने अंतरात्मा को शुद्ध करें, चैरिटेबल डीड्स करें, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े। और अगर आप लॉसेस भी करना चाहते हैं, तो मैंने हमेशा से कहा है कि लॉसेस अपने टाइम का करिए। यहाँ पर अपना टाइम दीजिए स्पिरिचुअलिटी को, आपके लॉसेस यहाँ पर गिन लिए जाएंगे। और जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। रोहित जी, हम एक वीडियो लेके आ रहा हूँ उसके बाद में, बृहस्पति देव जब वक्री हो जाते हैं, तो किस तरह के उपाय करने चाहिए, कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए हर 12 लगन वालों को, ताकि वो कम से कम उस समय पर बृहस्पति देव की कृपा ना, मतलब कहते हैं ना, बृहस्पति देव, आप अगर पहले वाली स्टोरी सुनोगे, तो बृहस्पति देव जानबूझकर ही ये करते हैं, ताकि वो आपको देखना चाहते हैं कि आप मेरी टीचिंग्स पे आप चलते हो कि नहीं चलते हो। तो इस समय पर बृहस्पति देव के लिए जो मंत्र, जिससे बृहस्पति देव की कृपा कृपा समान ही बनी रहे, वैसे उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ रोहित जी। तो रोहित जी, ये है वृषभ लगन के लिए, और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, बिल्कुल, वृषभ लगन वालों के लिए है। और बहुत सुंदर आपने ये बात कही है कि वक्री होना एक देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। लेकिन आप लोगों ने जैसे हमें प्यार दिया है, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लगातार, क्योंकि आकाश जी कनाडा से मुंबई आए हैं, तो उस ट्रांजिट में हम नया वीडियो भले ही ना बना पाए, लेकिन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है, सब्सक्राइब किया है, बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। और जो लोग नए हैं, उनको हम बता दें कि साइंटिफिक वे में एसी एस्ट्रो पे सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल बुकिश नॉलेज या इधर-उधर से नहीं होती हैं। तो आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले महीने खुशियों का दिन है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नए गुरु मिलने वाले हैं। आकाश जी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट बैच कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट।
और सबसे अच्छी बात ये है कि आकाश जी ने ये तय किया है कि जितने मेरे साथ जुड़ेंगे मैं पहले उनका मार्गदर्शन करूँगा। यानी कि वो इस बैच में ऐड होने वाले बच्चों को फ्री कंसल्टेशन भी देंगे, वन ऑन वन पर्सनल कंसल्टेशन। तो ये सबसे अच्छी बात है और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी है। तो आप लोग भी अगर एनरोल करना चाहते हैं, शुरू से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। व्हाट्सएप या मेल आईडी के ज़रिए आप अपने एनरोलमेंट कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म मिलेगा, भरिए और आप भी शुरू हो जाइए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जो पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आकाश जी से, वो तो चल ही रही है ऑनलाइन। और मुंबई में भी लगातार आकाश जी बिज़ी हैं, लोकल होने के बावजूद मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले डाल दिया था मुंबई आ रहे हैं, तो अब वो बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। और 7 तारीख को हमने कहा था वो दुबई होने वाले हैं, लेकिन अब 9 तारीख को दुबई जा रहे हैं। 2 दिन उनको मुंबई में एक्सटेंड करना पड़ा है ड्यू टू इतनी हेवी कंसल्टेशन। अब वो 9 को दुबई में जाएँगे, तो दुबई में जो देख रहे हैं, तो 9 तारीख से आकाश जी वहाँ पे, तो आपको डेट चेंज है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि मिथुन लगन वालों के लिए क्या ख़ास है। पर आकाश जी, इस बीच एक सवाल मेरा ये भी है कि जी रोहित ये जी। सितंबर 4 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक क्या समय है? ये इस पे आप वीडियो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि 4 बड़े कुंडली के राजा राहु, केतु, शनि, गुरु ऑल रेट्रोग्रेड। जब इतने बड़े जिन्होंने सारी सत्ता चलानी है वो रेट्रोग्रेड हो जाएँ तो क्या होने वाला है? मुझे लगता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी रोहित जी, इसके बारे में भी मैंने सोचा। तो राहु केतु तो चलो वक्री है ही, उनका तो नेचर ही वक्री है। लेकिन हाँ जी, गुरु शनि। शनिदेव शनिदेव और बृहस्पति देव, ये दोनों के वक्री होने का एक समय पर थोड़ा-सा इम्पैक्ट ग्लोबली तो आपको पड़ेगा ही। काफ़ी जगह नेचुरल कैलामिटीज़ होने की भी संभावना है। क्योंकि रोहित जी, जब इन्होंने अपनी एनर्जी विथड्रॉ कर ली है, तो राहु और केतु अपनी एनर्जी विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं। वो नहीं अपनी कर फुल एनर्जी, फुल पावर में है। सो मैंने राहु केतु देव का जो वीडियो बनाया है, उसमें ये भी कहा है रोहित जी, कि किस तरह से राहु केतु देव ने वो समय पर आके किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुई थी, किस तरह से कंस्ट्रक्शन भी हुई थी। सो दोनों चीज़ के पॉसिबिलिटी है इस समय पर भी। सो हुँ। साल का आधा हिस्सा तो निकल गया, पर जो थोड़ा-सा हिस्सा बचा है, थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल रहने वाला है देश, दुनिया। लेकिन मतलब वो कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद ही वो दिन निकल के आता है। तो एक अब जनरली वो कोरोना दिन ही होगा। अब कोरोना को देखिए रोहित जी, जब कोरोना आया तब पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई। अब देखिए दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। सो आप सोच भी नहीं सकते कि हर अंधेरे के बाद ऐसा उजाला आता है कि जो बहुत समय तक लंबा रहता है। सो रोहित जी, मूविंग फॉरवर्ड हम चलेंगे अभी जेमिनी यानी वृषभ लगन के लिए। वृषभ मिथुन। लगन के लिए सॉरी मिथुन लगन के लिए। मेरा ये वृषभ मिथुन में बहुत कन्फ्यूजन है रोहित जी। वो इसलिए भी आपका जेट लैग अभी खत्म नहीं हुआ मुझे लग रहा है। बिल्कुल नहीं। बृहस्पति देव आपके लिए 11वें घर में हो जाएंगे वक्री। यहाँ पर राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव के लिए अच्छी पोजीशन है और राहुदेव हमेशा मेष राशि में बहुत बड़ी तकलीफ नहीं देते। लेकिन कहीं न कहीं इस समय पर आपको अपने सोशल नेटवर्क्स में, अपने करियर में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ी-सी कहते हैं ना, इंसानियत रखिए इस समय पर। देखिए, आपका समय अच्छा चल रहा हो, आपके पास पैसा भी आ रहा हो, आपके पास आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ हेल्प भी कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं हमें इंसानियत रखनी चाहिए कि अगर किसी और को मेरी मदद चाहिए, मेरे प्रोफ़ेशनल सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर किसी की मदद मैं कर सकता हूँ, तो इस समय पर आपको वो बहुत इम्पोर्टेंट मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये समय वही है जब नेटवर्किंग और कोलैबोरेशंस के थ्रू ही आपको फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। कभी-कभी कहते हैं ना कि छोटे से छोटा चपरासी भी होता है ना जो, वो भी आपके लिए करोड़ों का डील लेके आ सकता है। सो यू नेवर नो कि कब कौन किस तरह से कैसे आपकी मदद करे। लेकिन यहाँ पर एक काम आप ज़रूर करें कि इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मौका मिल रहा है, देखिए बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। 5th हाउस स्पेकुलेशन का घर भी है, जहाँ पर आप जुआ खेलते हैं, जहाँ पर बोलते हैं लॉटरी खेलते हैं, चलो। तो ये ध्यान रखिए, वो 7वां कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन वाली दृष्टि है। वैसे तो जुपिटर बृहस्पति देव की दृष्टि कभी मतलब हार्मफुल नहीं होती, लेकिन इस समय पर जब वो रेट्रोगेट है और वो भी राहु की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए रेट्रोगेट है, तो आपको ध्यान से सोच समझकर एनी पार्टनरशिप, एनी फ्रेंडशिप के साथ भी अगर कोई आप डील करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ही आगे बढ़ना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसी समय पर अगर आपके छोटे भाई बहन, ये देखिए बड़े भाई बहनों के घर में बृहस्पति रहे, अगर आप किसी के बड़े भाई बहन हैं और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनके लिए भी इस समय पर केयर करें। और अगर
आप अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को इस समय पर खुश रखे या इस समय पर उनके अधीन होके चले तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये याद रखिए कि बृहस्पति देव जब भी वक्री होते हैं, वो एनर्जी खींच लेते हैं वो घर से। ऐसा नहीं कि उनकी दृष्टियाँ पीछे उल्टी हो जाती है, नहीं, दृष्टियाँ भी वही होती है पर एनर्जी उनकी खींच लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब मैं देखता हूँ मेरी टीचिंग्स के हिसाब से आप आगे बढ़ते हो कि नहीं। तो इस समय पे सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स रखने पड़ेंगे, यानी इंसानियत रखनी पड़ेगी और आपको सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको मदद की ज़रूरत है और किससे मैं मदद लूँ। और दूसरी बात ये है कि हम एक छोटा-सा वीडियो उसके बाद ये बनाएँगे कि बृहस्पति देव जब वक्री हो जाते हैं, तो किस तरह के उपाय उनके लिए करने चाहिए, ताकि आपको बृहस्पति देव के वक्री होने का आभास ही ना हो और बृहस्पति देव आप पर फिर भी कृपा बनाए रखें। तो उसके लिए ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप वो रेमेडीज़ सिंपल होम रेमेडीज़ कर सकें। तो जी अब मूव करते हैं हम कर्क। कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति देव आ गए हैं इनके 10वें घर में और 10वें घर में ही वक्री है ये। राहु देव भी इस समय पर इनके 10वें घर में है। वैसे तो कहते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, लेकिन लग्नेश देख लीजिए कौन है, चंद्रदेव। तो राहु जिसके 10 में दुनिया अब फिलहाल उसके बस में नहीं है क्योंकि चंद्रदेव के ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात ये भी है रोहित जी कि किस तरह से चंद्रदेव इस राशि में, इस घर में, इस कुंडली में प्लेस्ड है लोगों के नेटल चार्ट में, तो उसके ऊपर भी हम बहुत सारी चीज डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एज एज राहुदेव यहाँ पर वक्री, वो तो वक्री अवस्था में जाने के लिए रेडी है 9th हाउस में, यानी इनके पाकिस्तान में। उसी समय पे बृहस्पति देव ने विड्रॉ कर लिया अपनी एनर्जीज अपने 10वें घर से और वो भी चल दिए पीछे राहु देव के, कि राहु देव को कंट्रोल करने के लिए वो भी पीछे चल दिए। और वो इतना पीछे चल दिए कि 31 दिसंबर तक बोलिए मैं राहु देव को पूरी तरह से बाहर बेच के उनकी एनर्जी को पूरा नल इन वॉइड करके फिर मैं आगे आता हूँ। तो यहाँ पर रोहित जी इस समय पे यहाँ पर आप लोग अपने करियर में थोड़ा-सा उथल-पुथल देखेंगे। मतलब इस तरह से देखेंगे कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप अपने करियर में गोल्स किस तरह सेट करें, एम्बिशन किस तरह सेट करें। यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ टेम्परेरी है। बेसिकली रोहित जी एकदम सिंपल वर्ड में बताऊँ, बॉस चेंज हो गया आपका। जिसके साथ आप रोज़ चाय पीते थे, जिसके साथ आप रोज़ खाना खाते थे, वो बॉस चेंज हो गया आपका अभी। एक नया बॉस आ गया जो बहुत खड़ूस है और वो आपसे कोई भाव ही नहीं दे रहा। क्योंकि वो चाहता है कि पहले मैं देखूँ कि इस बंदे में एनर्जी कितनी है, ये बंदा क्या अपने आप को प्रूव कर सकता है, नहीं कर सकता है। सो उसी तरह से आपका बॉस चेंज हो गया इस समय पे, ये सोच लीजिए। आपको अब अपने नए बॉस को खुश करना है और जैसे ही आपका आपका बॉस दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया, जैसे ही 1 जनवरी आ जाएगी, आपका ये नया वाला बॉस चला जाएगा और पुराना वाला बॉस वापस आ जाएगा और बोलेगा, "यार मेरे नहीं होते हुए तूने तो इतने बड़े-बड़े काम कर लिए, लेकिन तूने यहाँ गलती कर ली, यहाँ कर ली।" अगर सिंपल भाषा में आपको समझना है तो ये ही होगा आपके साथ। और यहाँ पर इन अगर आप अपने ये एफर्ट इस समय पे डाल दोगे, तो यहाँ पर आपकी इनकम भी गेन होंगी। यहाँ पर आपको है ना क्या बोलते हैं, एक थोड़ा-सा जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है वो है दृष्टियों पे देखने के लिए। देखिए, जो दृष्टि पड़ रही है वो सेकंड हाउस पे पड़ रही है। अब सेकंड हाउस क्या होता है? फैमिली, मनी, ठीक है? 4 7 देखिए 7 दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस में, क्या हो गया? मदर, फैमिली, अगेन इनर पीस एंड मनी। और तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस में, क्या हो गया? डेली वर्क रूटीन एंड डेट्स। तो आपको ये सब चीज़ों को भी इस समय पर कंट्रोल करना है और कहीं न कहीं आपको एक प्लान बनाना है फाइनेंशियल, कि आप ना भटके ना कहीं। तो ये बृहस्पति का रेट्रोग्रेड, डरने वाली कोई बात नहीं, इट इज़ जस्ट नया बॉस आ रहा है, आपको उसको खुश रखना है कि 31 दिसंबर तक। उसके बाद वो बॉस अगर भले पुराना बॉस नहीं आया, लेकिन यही बॉस आपके लिए गुरु का, बृहस्पति का रोल करेगा और आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा। अब जितने लोग बिज़नेस में ये बॉस वाला जो सिस्टम है, वो सीधा अपने क्लाइंट को बना लो कि आपका क्लाइंट था, वो क्लाइंट में जो आपसे डील कर रहा था, वो अचानक से वो चेंज हो जाएगा, बोलेगा आप आज से अब इनके साथ डील करेंगे। तो आप बोलेंगे, "अरे यार! ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, स्यापा हो गया, ये तो जान समझ ही नहीं पा रहे हैं हम क्या चाहते हैं।" सो इसीलिए आपको इस समय पर अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रखना है। एक तो सच्चाई की तरफ और दूसरा कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं होने देना है। इसीलिए मैं छोटा-सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद, जिसको कहते हैं कि रेमेडीज़, कि किस तरह के आप उपाय करेंगे ताकि बृहस्पति देव के इस वक्रीपन का आपको महसूस ही नहीं होगा ये वक्रीपन। तो आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जब आए, तब आपको फटाफट नोटिफ़िकेशन आए और आप वो वीडियो देख के जल्दी-जल्दी उपाय भी कर लें। अब हम चलेंगे लियो यानी सिंह लगन की तरफ। अब सिंह लगन वालों के लिए राहु देव 9वें घर में ऑलरेडी विराजमान है। बृहस्पति देव वहां पर 24 अप्रैल से आए और 22 अप्रैल से, और उस समय से बृहस्पति देव डायरेक्ट यानी
आगे की तरफ ही चल रहे थे, राहु के पास जाकर राहु को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि राहु देव भी अष्टम की तरफ जाने के लिए रेडी हो गए, और अष्टम में राहु देव का जाना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि 6, 8, 12 में राहु देव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 9वें घर से वो अष्टम में जा रहे हैं, अब तक अष्टम में गए नहीं। तो जो बृहस्पति देव उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए बृहस्पति देव ने भी इस समय कहा कि चलो राहु के पीछे पीछे राहु को कंट्रोल किया जाए, ताकि राहु आपको कोई मेजर तकलीफ ना दे दे अपने भाग्य से रिलेटेड। अब यहाँ पर बृहस्पति देव के रेट्रोगेट होने से आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, आपके गुरु ने आपके सर से अभी हाथ उठा लिया, बोला कि देख मैंने तेरे को बहुत सिखाया, अब जा खुले मैदान में छोड़ दिया, जाके लड़ो ये लड़ाई। अब आप बोलोगे अरे मैं ऐसे कैसे कर लूं, मैंने तो गुरु के बिना आज तक कभी अन्न भी ग्रहण नहीं किया है। लेकिन नहीं, इस समय पे गुरु बोल रहे हैं आप देखो किस तरह आपको अन्न ग्रहण करना है, किस तरह आपको वस्त्र ग्रहण करने, सब कुछ आपको अब खुद करना है, पाठ भी आपको खुद करनी है, पूजा भी आपको खुद करनी है। यहाँ पर अगर कोई, हम में से कोई भी अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक नया कदम बढ़ाना चाहता है, सेल्फ बिना किसी के मेंटरशिप के, बिना किसी के सपोर्ट के, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है स्पिरिचुअलिटी में, इससे बेटर टाइम तो मतलब आपने कभी देखा ही नहीं होगा। जो लोग हायर स्टडीज के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यही सोच रहे थे इसने बोल दिया ऐसा कर लो, उसने बोल दिया वैसा कर लो, इस समय पे आपका पर्सनल डिसीजन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। आपके गुरु यानी कहीं ना कहीं आप, ईश्वर आपको देख रहे हैं कि किस तरह से आप क्या डिसीजन लेते हो, उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये समय पे हायर नॉलेज लेने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जैसे बृहस्पति देव डायरेक्ट हो जाएंगे, आप सोचो आपके लिए थोड़ा सा टाइम डिफिकल्ट रहेगा टू एडजस्ट, बट कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज आपकी काफी बढ़ जाएगी। देखिए एक बात है कि 9वां घर, 5वां घर, पहला घर, दूसरा घर, 11वां घर, ये सब घर पैसों के भी घर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके इंटरलिंक की वजह से हम पैसे को देखते हैं। और बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है, जो कृपा वाली दृष्टि होती है, वो पड़ रही है आपके 5th हाउस पे, जो स्पेक्यूलेशन का घर है, जहां पर आप बोलते हैं ना कि हम चलो लगा देते हैं पैसा, देखा जाएगा आता है कि नहीं आता है। स्टॉक मार्केट के लिए अगर आपको देखना है तो 10वें घर और 5th हाउस का कॉम्बिनेशन देखो कि किस तरह बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन से प्लैनेट वहां पे बैठे हैं। अगर वो सही है, सही रीजन, तो ही स्टॉक मार्केट में आपको जाना चाहिए। ये भी मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप 5th हाउस को और देखो इस बार, और बृहस्पति देव वहां देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव ये भी चाहते हैं कि आप गलत तरीके से पैसा ना कमाएं, अनएथिकल वे से पैसा ना कमाएं। इसीलिए फाइनेंशियल रिस्क कैलकुलेटेड लीजिए, और इस तरह से लीजिए कि किसी और को ना नुकसान हो और मुझे फायदा हो। और इस समय पे आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फोकस करिए अपने स्टेबिलिटी के ऊपर। और इसके बाद ही एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं बृहस्पति देव की यानी गुरुदेव के रेमेडीज के बारे में भी बात करूंगा, कि जब बृहस्पति देव वक्री हो गए, कभी कभी जब हमारे पास कोई चीज खत्म हो जाती है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं जाके फटाफट ले आओ, रख लो, ताकि हमारे पास भले वो चीज दुनिया में ना हो, लेकिन हमारे पास कमी ना हो। तो उसी तरह की, जैसे बोले चावल खत्म हो रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, रोहित जी पता है आपको, चावल नॉर्थ अमेरिका में नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों ने 10-10 बोरियां भर के रख ली। वो रेमेडी है ना, वो क्या है बताओ? आपको पता है कि चावल नहीं आने वाले नेक्स्ट 6 महीने तक, तो रेमेडी आपने चावल की बोरियां भर के रख ली। इसी तरह से आप कृपा की बोरियां भर के रखने के लिए रेमेडीज कर लेंगे इस समय पर, बृहस्पति देव के वक्री होने के पहले ही रेमेडी कर लेंगे, तो क्या बोलते हैं ना, वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा कि आप भले बृहस्पति देव वक्री हो गए, पर आपके ऑरा में, आपके अंदर, आपके आत्मा के आजू बाजू ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आपको बृहस्पति देव के इस वक्री होने का आभास ही नहीं होगा। सो इसीलिए आप जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और आप ये करिए, क्या कहते हैं, आप उसे जरूर रेमेडी करना अपने साथ। जी रोहित जी। जी, सही कहा आपने, कृपा की बोरियां भर के रखने का समय आ गया है, क्योंकि वक्री होंगे ग्रह, तो आपको उपाय भी करने होंगे। इस वीडियो को आप देख पाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ऐसे उपाय आकाश जी बताते हैं कि जो आप घर में ही, किचन में से ही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आपके पैसे नहीं खर्च होंगे। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स या ना के बराबर एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे उपाय बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया, इतने अच्छे कमेंट्स और इतनी अच्छी प्यारी बातें आप हमें बोलते हैं, जो हमें प्रोत्साहित करती हैं वीडियो बनाने के लिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो कंसल्टेशन चाहते हैं आकाश जी से, वो हमारी वेबसाइट www.acs2.ca पे जा सकते हैं, या फिर मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर तो हमेशा आपकी स्क्रीन पे होता है। आजकल मुंबई में ही हैं आकाश जी, और कंसल्टेशंस का बोझ इतना ज़्यादा है कि 7 तारीख को इन्होंने दुबई जाना था, नहीं जा रहे, 9 तारीख को जा रहे हैं। तो दुबई वाले जिन्होंने कंसल्टेशन ली हुई है वो नोट कर लें कि अब 9 को ही वो दुबई आएंगे।
और जो लोग कंसल्टेशन ऑनलाइन ले रहे हैं उनके तो बहुत ईज़ी चीज़ है, वो ले सकते हैं। और जो क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं क्योंकि वो तुरंत जाकर वहाँ पर एक नई पारी की शुरुआत करने वाली है, नई इनिंग वो है आप सबके लिए एक्टिवली गुरु के रूप में सामने आएँगे यानी कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बिगिनर्स से आपको एकदम बिगिनिंग से सिखाने वाले हैं कि क्या होता है और प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी की बुकिश नॉलेज नहीं होगी इसमें। जो भी इन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी के 20 साल के करियर में, 22 साल के करियर में सीखा है, देखा है, पढ़ा है, वो अब आपको हैंडओवर करने वाले हैं। तो उसके लिए फर्स्ट बैच कंप्लीट हो चुका था जब कनाडा में ही थे। अब सेकंड बैच ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि उन्हें आकाश जी से फ्री कंसल्टेशन का पैकेज भी इसमें मिल रहा है। तो सबसे अच्छी बात है। तो आप लोग भी अगर एनरोल करना चाहते हैं, टाइम वेस्ट ना करें, मेल आईडी और ये व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, इसके ज़रिए आप टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा, भरेंगे और एनरोलमेंट हो जाएगी। तो शुभकामनाएँ, जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम कन्या यानी कि वर्गो। देखते हैं कन्या लगन वालों के लिए क्या ख़ास है गुरुदेव महाराज की पोटली में। जी रोहित जी, कन्या लगन वालों के लिए ये चैलेंजिंग पीरियड तो है क्योंकि राहुदेव ऑलरेडी इनके अष्टम में बैठे हैं और अष्टम में से अब इनके 7वें घर में जाने वाले हैं कुछ ही दिनों में। लेकिन रोहित जी यहाँ पर एक और बात ये है कि बृहस्पति देव भी अष्टम में है। अब बृहस्पति देव 12वें घर के मालिक होके बृहस्पति देव चौथे घर के और 7वें घर के मालिक होके अष्टम में बैठना थोड़ा-सा डिफिकल्ट स्टेट ही रहता है क्योंकि कहीं न कहीं फैमिली हैप्पीनेस, स्पाउशल हैप्पीनेस इसमें थोड़ी-सी इश्यूज आ जाती है। लेकिन इन अ गुड वे बृहस्पति देव यहाँ से 5वीं दृष्टि जो डालते हैं वो डालते हैं इनके 12वें घर पर। उसके बाद जो 7वीं दृष्टि वो इनके दूसरे घर पर और 9वीं दृष्टि इनके 4th हाउस पर। तो उनकी दृष्टियों की वजह से अगर फॉरेन में इनको जाने का अपॉर्चुनिटी मिला होगा तो वो अप्रैल 22 इस साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिली होगी। धन इनका इंक्रीज हुआ रहेगा और कहीं ना कहीं इन्होंने वाहन या घर के लिए भी आगे इन्होंने कोई काम बढ़ा दिया होगा। अब रोहित जी इस समय पर जब अष्टम में रेट्रोगेट हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि शेयर्ड रिसोर्सेस यानी पार्टनरशिप्स में अगर आप काम कर रहे हैं या आप फैमिली के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि देखिए दृष्टि कहाँ जा रही है, 2 फैमिली वाले घरों में, 2nd हाउस और 4th हाउस। तो अगर ऐसे में अगर आप फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स के साथ काम कर रहे हैं, तो इस समय पे आपको थोड़े से फाइनेंशियल मैटर्स के साथ थोड़ा ध्यान या होता है ना पार्टनरशिप्स, फाइनेंशियल मैटर्स, फैमिली ये तीनों चीज़ों को आपको एक बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि ये समय पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। इस समय पर बस यही बृहस्पति देव का जो मोटिव है, वो ये है कि मैं अष्टम से इनकी एनर्जी खींच लेता हूँ और इनको अब रिस्क जो है, अष्टम रिस्क का घर भी है, राइट? अष्टम वो घर है जो लोन्स भरने की हिम्मत बताता है। रोहित जी, याद रखिए अष्टम वो घर है भावत भावन के हिसाब से कि अगर आप गिनिए 6 से 6, 7, 8 छठवें से तीसरा घर है वो दिखाता है कि आपके पास कितना करेज है लोन भरने का। अगर आप लोन लेते हो तो कई लोग मुझे पूछते हैं लोन है भर नहीं पा रहा हूँ। मैं सीधा देखता हूँ कि छठवें से तीसरा कौन है, उसका मालिक कौन है, वो किधर बैठा है, उसके ऊपर किस तरह की दृष्टियां है, वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, वो किस रेट्रोगेट है नहीं है किधर है। तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ भाई आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप सारे लोन इस समय तक खत्म कर दोगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेचारा बड़ा परेशान बैठा है वो ग्रह, तो मैं कहता हूँ कि नहीं भाई आप कुछ लोन किसी का भर ही नहीं पाओगे। तो इस समय पे बहुत लोग जिन्होंने लोन्स या बहुत सारे डेट्स लिए तो आप अपने 6th हाउस से पे मालिक को देखिए यानी शनिदेव को देखिए, शनिदेव किधर बैठे हैं। और इस समय पर कहते हैं ना शनिदेव भी दुष्टाना में बैठकर यानी छठवें घर में बैठकर रेट्रोगेट है आपके, तो यानी आपके कर्जे तो इस समय पे बड़े होंगे। और जरूर अगर बढ़े हैं तो नीचे कमेंट करके बताना कि जी सर कर्जे बढ़ गए हमारे, क्योंकि इस समय पर शनिदेव भी वक्री है। तो 4 नवंबर के बाद जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो आपके खर्चे भी या आपके जो बोलते हैं ना डेट्स वो भी धीरे-धीरे अच्छे होने लगेंगे। लेकिन और अच्छे यानी डेट आपके एकदम क्लियर होने तब शुरू होंगे जनवरी 2024 में, क्योंकि तब बृहस्पति देव भी 1 जनवरी यानी 31 दिसंबर से हो जाएंगे मार्गी और वो चलने लगेंगे आपके दूसरे घर की तरफ। अब रोहित जी यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट देखने की बात ये है कि इस पीरियड में आपको बहुत नए-नए क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे पार्टनरशिप्स करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति देव कहीं ना कहीं 7वें घर को भी यहाँ वैसे रूल करते हैं। पार्टनरशिप्स में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से। अगर पार्टनरशिप में आपको लोन लेने की जरूरत पड़ गई या अगर आप बोलते हैं कि चलो कोई बिजनेस शुरू करें लोन लेके, तो प्लीज जनवरी 1 तारीख तक अवॉइड किया जाए या एक्चुअली जनवरी 1 तारीख भी छोड़िए,
आप 4 नवंबर तक ना करिए। जब तक शनिदेव यहाँ पर मार्गी नहीं होते, आपको नहीं करना चाहिए। और बृहस्पति देव इस समय पर जब आपके क्या कहते हैं ये हो गए हैं वक्री, तो आपके लिए 8th हाउस यानी सडन अप्स एंड डाउन्स, दूसरी बात एक्सीडेंट्स, है ना? आपको ध्यान देना है गाड़ी चलाते हुए, आपको अपने गुरु को याद करना है कि इस गुरु ने मुझे इस तरह से बोला था गाड़ी चलाना, इस तरह से सिखाई थी, इस तरह से मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है बताया था। तो आप कोई भी अपने आप के सेल्फ इंजरी करने से बचिए। दूसरी बात ये है रोहित जी कि यहाँ पर ना मैं सभी 12 लग्नों वालों के लिए स्पेसिफिक उनके चार्ट के हिसाब से लग्नेश और उनके क्या बोलते हैं अष्टम, जय अष्टम में भी जो गुरु बैठे हैं लग्नेश और गुरु के हिसाब से मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं रेमेडीज करूंगा। कहते हैं ना कि कृपा पहले ही भर के रख लो ताकि बाद में हमें उसकी कोई प्रॉब्लम ना मेंटेन या देखने मिले। सो ये मैं रेमेडीज इनकी बनाने वाला हूँ, तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करना ताकि आप ये रेमेडीज का फायदा उठा सके। अब मूव करते हैं रोहित जी हम लाइब्रा लिब्रा एसेंडेंट। लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए 7वें घर में रेट्रोगेट होंगे जुपिटर। अब 7वां घर रोहित जी बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं आपकी पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस में। यहाँ पर देखिए रोहित जी, राहु देव किसी ना किसी तरीके से 6वें घर की तरफ अपना रुख बढ़ा चुके हैं और इस समय बृहस्पति देव से काफी दूरियां बढ़ा चुके थे। और इसी समय पे पार्टनरशिप में आपको काफी तकलीफ भी हो रही होगी। ये किस तरह से पार्टनर्स आपको तकलीफ करेंगे, ये आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में तकलीफ हो रही होगी। लेकिन इस समय पे रोहित जी, बृहस्पति देव ने ये डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तो मैंने काफी सिखाया है पार्टनरशिप को कैसे मेंटेन करना है, लेकिन मैं वक्री हो रहा हूँ ताकि मैं राहु को कंट्रोल कर सकूं, राहु से दूर न रहूं, राहु को मैं कंट्रोल करते रहूं जब तक वो 6वें घर में यानी दुष्टाना में चले नहीं जाते और वहां पर जाके वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते। तब तक मेरा काम ये है कि मैं किसी तरह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते रहूं। तो इस समय पे आपके करियर डिसीजंस के ऊपर बहुत सारे इंपैक्ट पड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप रोहित जी देखिए तो 10वें से 10वां घर है ये, 10th फ्रॉम द 10th। और यहाँ पर करियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखे, 7वें घर से देखा जाता है स्टेटस। अगर इस समय पे आपको कोई स्टेटस मिलने वाला था तो वो डिले हो जाएगा, वो आपको स्टेटस जनवरी के बाद मिलेगी। तो इसलिए कोई मन खराब करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट ये टाइम ये है कि आपको अपने आप को और प्रूव करने की जरूरत है कि मैं तो वर्दी हूँ ये स्टेटस के लिए। उसके बाद अगर यहाँ पर कोलैबोरेशन होती है इस समय पर तो वो फाइनेंशियल गेन्स आपको जरूर देगी, ठीक है? क्योंकि बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि, जो कृपा वाली दृष्टि, वो आपके 11वें घर में पड़ रही है और 11वें घर मतलब माल, पैसा। सो यहाँ पर आपको आपकी पार्टनरशिप के थ्रू, आपको वेंचर्स के थ्रू आपको अ, मिलेगा तो सही, लेकिन केयरफुली आपको करना है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वक्री है। तो अगर आपके पार्टनरशिप चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नए पार्टनरशिप बनाने हैं तो सोच समझ के पूरे ध्यान से ठोक बजा के ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं याद रखिए उनका भी बृहस्पति कहीं ना कहीं वक्री होगा, तो उनका भी शनि कहीं ना कहीं वक्री होगा, उनका भी राहु केतु कोई ना कोई घर में जा रहा होगा। तो आपको इस समय पर ध्यान रखने की जरूरत है। सेकेंडली, एक छोटा सा वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा रेमेडीज के लिए, जो आपके लग्नेश और बृहस्पति देव दोनों से मिलकर इस तरह से युति वाला लग्न हम बनाएंगे, क्या बोलते हैं, रेमेडीज यानी प्रिकॉशंस, ताकि आपको बृहस्पति देव की वक्री होने पर भी उनकी कृपा लगातार मिलती रहे। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ये वीडियो आपको ऐसा ना हो कि आप वो मिस कर जाए वीडियो। रेमेडीज वाला जो घर पे ही बैठ के आप बस 10 मिनट लगेंगे आपको, दो चीज मिलाइए, हल्दी और, जैसे आप हल्दी और एक एग्जांपल ले लो चावल, और उसको क्या करना है वो मैं आपको बताऊं। अब मूव करते हैं रोहित जी स्कॉर्पियो असेंडेंट की तरफ। यहाँ पर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, राइट रोहित जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वृश्चिक। वृश्चिक के लिए बृहस्पति 6वें घर में रेट्रोगेट होंगे। अब ये घर देखिए, 6वें घर बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है क्योंकि ये हमारा वर्क, डेली हम डेली जो भी काम करते हैं वो 6वें घर से करते हैं। हमारी हेल्थ 6वें घर, हमारे लोन, हमारे डेट, हमारे बीमारियां, हमारे लिटिगेशंस, हमारे स्पेकुलेशंस भी नहीं, हमारे कोर्ट केसेस सारे कुछ सब कुछ हम देखेंगे तो सिर्फ 6वें और 6वें घर से देखेंगे। ये एनिमीज का घर है जो ओपन में दिखते हैं, और 12वां घर एनिमीज का घर है जो हिडन होता है। यानी 12वें घर का प्लैनेट अगर 12वें घर में कोई आपको एस्पेक्ट करता है या कोई देखता है तो आपको वो बीमारी या वो एनिमी कहीं ना कहीं हिडन मिलेगा, अचानक से मिलेगा कि अरे ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा एनिमी निकला। सो यहाँ पर रेट्रोगेट जुपिटर 6वें घर में करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये टाइम पे आप एकदम डिटरमाइंड हो जाएंगे अपने करियर से रिलेटेड। क्योंकि रोहित जी देखिए, 5वीं दृष्टि जो कृपा वाली मेन दृष्टि वो जा रही है 10वें घर पे, तो करियर में आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इस समय पे, आप एकदम अपने आप को प्रूव करेंगे और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी आपको चांस मिल जाएंगी, क्योंकि राहुदेव कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा ही करते हैं 6वें घर में। बृहस्पति देव सिर्फ कहते हैं ना कि वो वक्री इसलिए हुए कि राहुदेव जब उनसे दूर जा रहे थे तो बोले कि नहीं, जब तक ये घर से बाहर नहीं जाता है भाई मैं इसके पीछे ही रहूंगा ताकि मैं इनको पूरी तरह से कंट्रोल करूं।
तो बस ये टाइम पे आपको नई करियर अपॉर्चुनिटीज को मिलने के चांसेस है। और यहाँ पर एक वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा इस समय पे, कि देखिए आपके वर्क प्लेस पे आपके जो बॉसेस होंगे या कोई आपका जो कलीग होगा जो आपको बहुत सपोर्ट करता था, वो आप अपने आप एनर्जी विड्रॉ कर लेगा, या तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा या वो कोई और डिपार्टमेंट में चला जाएगा कुछ, तो आप ना अकेला महसूस करेंगे, आइसोलेटेड महसूस करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, बृहस्पति देव की वो आइसोलेशन की वजह भी है क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो 12वें घर पे भी पड़ रही है। 12वें घर पे दृष्टि पड़ने से आइसोलेशन आ जाती है, लेकिन सेकंड हाउस पे भी पड़ रही है, यानी ग्रोथ इन मनी। सो आप बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं इस टाइम पर। बट आपको एक ही स्ट्रेस ये लेना है कि आप अपने वर्क प्लेस पर, अगर आपको नई जॉब भी मिलती है, अगर आप पुरानी जॉब में भी है, मेक श्योर आप इस तरह से परफॉर्म करें ना कि सामने वाला बोले कि यार ये तो, इसमें तो मतलब आग लगा दी है। ऐसी टाइप की परफॉर्मेंस करें, यही आप बिजनेस में भी जरूर करें। जो लोग अपनी हेल्थ से परेशान थे उनके लिए एक अच्छी टाइम है कि वो लोग सेल्फ केयर करके अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं इस समय पर। और यहाँ पर एक और बात बता दूं कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद, जो रेमेडीज के लिए होंगे कि बृहस्पति देव और मंगल देव की युति में क्या रेमेडीज की जाए ताकि आपको आपके लगन के मालिक से भी और बृहस्पति देव से भी इस समय पे इतनी स्ट्रेंथ मिले कि ये बृहस्पति देव का वक्री होना आपके लिए, आपको महसूस ही ना होगी वक्री हुए हुए बृहस्पति देव। सो उसके लिए जरूर वीडियो को आप देखना और सब्सक्राइब जरूर करना। और रोहित जी, ऑफ टू यू। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि घर बैठे आपको इतनी ईज़ी रेमेडीज़ मिलने वाली हैं और उपाय ज़रूरी होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप कोई 25,000 का 30,000 का स्टोन पहन लो और कोई 10,000 की चीज़ें परवाह कर दो, ऐसा नहीं है। हम आपको ऐसे उपाय बताएँगे जो घर बैठे होंगे और बिना किसी खर्चे के। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो कर चुके हैं सब्सक्राइब उनको बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो आकाश जी से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वेबसाइट आपके सामने है www.acstro.ca। वेरी इजी, जाइए, उस पे सभी पैकेजेस हैं, सारी डिटेल्स हैं कि आपको कौन सी, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने में जो करियर कंसल्टेशन हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है, तो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। और आपके सामने है ये बिगिनर्स के लिए कोर्स जो कि आप जनवरी से लगातार बोल रहे थे, तो एंड ऑफ द डे डिसीजन ले लिया गया है। अब आपके लिए क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। 16 सितंबर से क्लासेस शुरू होनी है, यानी अगले महीने से। फर्स्ट बैच कंप्लीट है, सेकंड बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट, मुझे लगता है 2 या 3 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। तो आप व्हाट्सएप या मेल आईडी पे एनरोलमेंट आप कर सकते हैं, डिटेल्स अपनी भेजें, आपको एक फॉर्म आएगा उसको भेजिए। और आपको इन क्लासेस के साथ एक जो गिफ्ट मिल रहा है वो मुझे लगता है वैल्यूएबल है। वो इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है और आकाश जी आपको फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं उन बच्चों को जो उनसे यहाँ पर एनरोलमेंट लेंगे, उनसे जो शिक्षा लेंगे उनको। तो आप फटाफट पूछ लेना कि 2024 मेरे लिए कैसा है, तो ये बेहतरीन मौका है, मिस मत कीजिए क्योंकि फ्री कंसल्टेशन है उन बच्चों को जो आकाश जी से शिक्षा लेने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करेंगे अब हम धनु लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये गुरुदेव महाराज का वक्री होना, क्योंकि लगन के ही मालिक वक्री होंगे। राम राम, क्या होगा इनका। लगन के मालिक वक्री हो जाएंगे, वो भी 5वें घर में जहां पर वो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं अपना। लेकिन कोई नहीं, वक्री होने का भी उनका बहुत बड़ा रीजन है। बृहस्पति देव इसलिए वक्री नहीं हो रहे कि उनको मजा आ रहा है, बृहस्पति देव ये कह रहे हैं कि हाँ, भाई राहु देव तो इनके अभी मेरे से दूर होने लग गए, भाई ये कोई तकलीफ ना दे दे। 5वें घर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पेकुलेशन से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, इनके कृपा से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड, क्योंकि 9th फ्रॉम द 9th भाव भावन के हिसाब से भाग्य स्थान भी माना जाता है 5वें घर को। यहाँ पर 5वें घर में इस समय पे हमारी क्रिएटिविटी का चैलेंज है ये, कि हम किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी से और रिस्क लेते हैं अपने करियर में। अब रोहित जी देखिए, आपका भाग्य तो आपका साथ देने ही वाला है, क्योंकि यहाँ से जो 5वीं दृष्टि वो जा रहा है आपके भाग्य के ऊपर, आपकी 7वीं दृष्टि आपकी जा रही है इनके गेम्स के ऊपर, और इनकी 9वीं दृष्टि जा रही है आपके लगन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जुपिटर देव आपको तीनों जगह से बल तो प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन इस समय पे वो बोलते हैं ना कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद करें, यात्री अपने सामान का खुद ध्यान रखे। ये वो वाली बात है। इस समय पे आप बोलते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, जरा 1 मिनट मेरा सामान देखना, वो सामान गायब भी हो सकता है। सो आपको, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ये आपकी मर्जी है, आप कैसे जाते हैं वॉशरूम वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर अगर आप नए स्टार्टअप्स करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको जुपिटर बृहस्पति, तो अगर आप मेरी पहले की स्टोरी सुनोगे तो उसमें कहते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा था कि ये लोग रिस्क ही नहीं ले रहे थे, ये लोग नए कुछ चीज शुरू करने के लिए ये सोच ही नहीं रहे थे, ये हमें एकदम कंफर्ट जोन में आ गए थे, बोलते थे करेंगे करेंगे पर कुछ करते नहीं थे, क्योंकि गुरु है तो लगता था ये तो रोज कर ही देगा। लेकिन इस समय पे आपको कहा जाता है कि आप बड़े रिस्क लीजिए। एंटरप्रेन्योर आपको ना, कोई अगर परस्यूट्स है, जैसे आप बोलो कि मैं कुछ नया चालू करना चाहता हूँ, तो जरूर उसकी शुरुआत कीजिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हर चीज की शुरुआत में स्ट्रगल होती है, उसके बाद धीरे 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 आप कंफर्ट जोन में आते हो। तो आपकी शुरुआत स्ट्रगल में ही होगी, और ये स्ट्रगल आप दिसंबर तक झेल लो, ताकि जनवरी से आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलने लग जाए, जब गुरुदेव यहाँ पर मार्गी भी हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको राहु देवता आपके चौथे घर में भी चले जाएंगे। यहाँ पर रोहित जी एक और चीज कि अगर कोई क्रिएटिव फील्ड्स में है, जैसे एक्टिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, आजकल तो सब क्रिएटिव ही फील्ड है रोहित जी, अगर उसमें है तो यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। और इस समय पे अगर आप बैलेंस कर ले अपने रिस्क को और अपने रिवॉर्ड्स को, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा रिवॉर्ड्स ही मत देखिए। कभी भी जब आप प्लान बनाए ना, तो एक चीज याद रखिए, आप प्लान में एग्जिट प्लान जरूर बनाइए। आप एंट्री तो बहुत जल्दी कर लेते हैं कि चलो मैं कल ये शुरू कर रहा हूँ, मैंने इतने पैसे डाल दिए, लेकिन एग्जिट नहीं सोचते हम कि अगर हमें बाई चांस इसे बंद करना पड़ा या निकलना पड़ा तो कैसे निकलेंगे। तो इसीलिए एग्जिट प्लान पहले बनाए, उसके बाद एंट्री का प्लान बनाए, और उसी तरह से ये आगे 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 बढ़े कि आपको पोटेंशियल रिवॉर्ड्स क्या दिखते हैं, इसके अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि आपके दोनों, वो दोनों के तीनों वैसे घर एक्टिव है जो आपको धन देने के लिए एकदम रेडी बैठे हैं। आपकी एफर्ट की जरूरत है। और एक और चीज आपको बताओ कि इस समय पर, क्योंकि बृहस्पति देव वक्री होंगे, तो मैं एक छोटा सा वीडियो रोहित जी बनाने वाला हूँ उसके बाद, जिसमें ये बताऊंगा कि किस तरह से छोटे छोटे उपाय करने से, यानी बृहस्पति देव का ही उपाय, क्योंकि ये लगन भी उनका है और वही पांचवें घर में वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति देव का ऐसा कौन सा उपाय करने से, ऐसे कौन से मंत्र चैंटिंग करने से इस टाइम पर आपको बृहस्पति देव के वक्री होने का आभास ही नहीं होगा। तो वो उसके लिए रोहित जी जरूर सब सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का एक हिस्सा बने, ताकि हम साथ में आगे बढ़े और ईश्वर की कृपा ले सके। मूविंग ऑन टू केप्रिकॉन, यानी केप्रिकॉन क्या होता है जी, मकर, मकर राशि। अब यहाँ पर बृहस्पति देव आपके चौथे घर में हो जाएंगे रेट्रोगेट। लेकिन देखिए यहाँ पर राहु भी बैठे हैं इस समय पर, राइट, और राहु की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी से काफी दूर चली गई है। लेकिन इस समय पर जुपिटर यानी बृहस्पति देव ये कहते हैं कि नहीं, राहु को मैं अकेला नहीं छोड़ने वाला, मैं प्रोटेक्शन वाला बंदा हूँ, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। और वो राहु देव के पीछे पीछे उन वक्री होकर राहु देव को क्लोज अप्रोक्सीमेटी में चले जाएंगे, ताकि राहु देव जब तक 30 अक्टूबर को यहाँ से प्रस्थान करके तीसरे घर में ना चले जाए, जो बृहस्पति बोले भाई इनको भेज दिया, इनकी सारी एनर्जी अभी भी बाकी है यहाँ पे, भाई इनकी थोड़ी ऑरा बची है कि 31 दिसंबर तक मैं यही इनको प्रोटेक्ट करूंगा, राहु देव को पूरी तरह से कंट्रोल करूंगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इस समय पे आप अपने फैमिली सपोर्ट से, होम एनवायरनमेंट यानी घर के माहौल के सपोर्ट से आप अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हैं। यानी इस समय पे आपको अपने घर वालों से एडवाइस लेने की जरूरत है। इस समय पे आपको अपने घर के अंदर इतने कंफर्टेबल होने की जरूरत है कि आप अपनी बेसिकली बात आगे रख सके कि इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है और मुझे किस तरह का सोल्यूशन चाहिए। यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी और फैमिली से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। यानी इनहेरिटेंस में भी अगर आपको कुछ मिला है और आपकी डिसीजन लेना है कि चलो फैमिली और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज डिसीजन ले लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि जुपिटर देवता यानी बृहस्पति देवता की 5वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ रही है और 12वें घर पर भी पड़ रही है, तो थोड़े लॉसेस के भी चांस है, इसलिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फाइनेंशियल की जरूरत है। इस तरह नहीं कि पैसा आया तो उड़ा दो, इस तरह की पैसा आया तो किस तरह उसको सेव किया जाए। करियर में, आपके इनहेरिटेंस में, आपके रिसर्च बेस्ड जॉब में, आपके 12वें घर यानी लॉ, स्पिरिचुअलिटी, सब चीजों के लिए इस समय पर आपके एक ओपन अखाड़ा है, आपको बस जाके लड़ाई करनी है। और वो लड़ाई आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर करनी है, किस तरह आपने पास्ट एक्सपीरियंस में लड़ाई की थी और इस समय पे करिए। फिर बृहस्पति देव जब मार्गी होंगे तो वो आके आपको ये बताएंगे कि आपने क्या गलती की थी और किस गलती की वजह से आपने क्या रिजल्ट्स देखे। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये एक प्लेजेंट पीरियड है, मनी वाइज ओवरऑल ये प्लेजेंट पीरियड है, प्रॉपर्टी, कार, घर, गाड़ी इन्वेस्ट करने के लिए। एंड दूसरी बात है आपके करियर में इंप्रूवमेंट करने के लिए। यहाँ पर एक और बात रोहित जी की, एक छोटा सा मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसके बाद, जिसमें उपाय के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से मकर लगन वालों को शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों का एक मिश्रित उपाय करना चाहिए, है ना, कंजंक्शन उपाय, उपाय इन कंजंक्शन, ताकि उस तरह से जो इनके दोनों बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं वो इस समय वक्री हो गए हैं। सो शनिदेव भी वक्री और बृहस्पति देव भी वक्री, तो उस इस समय पर काफी एनर्जी ड्रेन आउट होने के चांसेस है। पर हम कहीं ना कहीं कृपा लेंगे, भगवान की कृपा लेंगे प्लैनेट से, उनके रेमेडीज करके। उसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब करना और उसके लिए हम एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं। मूविंग ऑन टू एक्वेरियस यानी कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए बृहस्पति देव रेट्रोगेट होंगे इनके 3rd हाउस में। अब ये तीसरा घर होता है आपके कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, आपके पड़ोसियों का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके
पर्सनल इंटरेस्ट का कि मैं अपने दिल से क्या चाहता हूँ। हमेशा तीसरे घर को और 10वें घर को देख लो जाके D10 में, आपको पता चल जाएगा कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है और आप क्या प्रोफेशन चूज़ करते हो। अगर ये दोनों चीज़ आपने सेट कर लिया ना मामला, तो बस आपको लाइफ में कभी कोई आपको वर्क काम नहीं करना पड़ेगा, आपको एन्जॉयमेंट ही रहेगी क्योंकि आपका काम ही आपकी एन्जॉयमेंट रहेगी। यहाँ पर नई अपॉर्च्युनिटीज़ आने के बहुत अच्छे चांसेस है रोहित जी। देखिए भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ना, 7वें घर पर यानी एसोसिएशंस पर दृष्टि पड़ना और 11वें घर पे दृष्टि पड़ना आपको बताता है कि आपको सोशल नेट अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल नेटवर्क, छोटे भाई-बहन, नेबर्स, यहाँ से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी जहाँ से आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और आपको पैसे भी बन सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल गेन्स होने ही होने आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। तो इस समय पर आपको बृहस्पति देव ने कहा था कि मैंने अपनी एनर्जी विथड्रॉ कर दी थर्ड हाउस से। अब जो भी मैंने सिखाया है अपनी लाइफ में, जो भी आपके मेंटर्स थे जिन्होंने सिखाया आपको किस तरह की कम्युनिकेशन आपको करनी चाहिए, वो तरह की कम्युनिकेशन करिए और देखिए आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होने के चांसेस है इसमें। ये कहते हैं ना कि आपका खाली एक छोटी-सी जो प्रॉब्लम हो गई वो है कि आपका जो लग्नेश है, वो इस समय पे वक्री है आपके पहले घर में, तो आपका दिमाग स्टेबल नहीं है और जो बृहस्पति देव भी वक्री हो जाएँगे, तो आप ना यू आर ऑन योर ओन वाला मामला है। तो इस समय पे यू आर ऑन योर ओन, सो मेक श्योर आप ऐसा डिसीजन लें कि आप ऑन योर ओन रहकर भी विन करें। और वो विन के लिए मैं आपको एक और छोटा वीडियो इसके बाद बनाने वाला हूँ बृहस्पति देव के ऊपर कि ये वक्री अगर हो गए हैं, तो किस तरह से आप कौन-सा उपाय करेंगे ताकि आपको उसके फ़ायदे भी देखने को मिले इमीडिएटली। सो रोहित जी उसके लिए ज़रूर सब लोग सब्सक्राइब करें, वेरी इंपोर्टेंट। मूविंग ऑन टू स्पाइसेस यानी मीन लगन। अब मीन लगन वालों के लिए दूसरे घर के अंदर बृहस्पति देव हो गए हैं रेट्रोग्रेड। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ की तो गारंटीड है ही है, क्योंकि कहीं न कहीं राहु देव भी यहाँ से अभी धीरे-धीरे आपके लगन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। अब रोहित जी देखिए चमत्कार ईश्वर का कि ईश्वर के कितनी प्लान है कि अगर राहु देव अकेले या ये दूर हो रहे थे बृहस्पति देव से, तो अपने पावर में बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। लेकिन बृहस्पति देव खुद ही बोले रुको यार, रुको, थांबा, थांबा। क्या बोलते हैं सबर करा, मैं पीछे आ रहा हूँ। तो बृहस्पति देव खुद ही राहु के पीछे आ गए कि भाई तेरी इधर एनर्जी मैं ज़्यादा एक्सटेंड या एक्सपैंड होने नहीं दूँगा। जितना मेरे कंट्रोल में मैं तेरे को कंट्रोल करूँगा और पूरी विदाई दे के आऊँगा। तू जा फर्स्ट हाउस में और उसके बाद मैं पूरी विदाई दूँगा। और मैं जो 1 जनवरी से वापस मार्गी हो जाऊँगा यहाँ पर ताकि इनको सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिले। यहाँ पर रोहित जी फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस है, पर्सनल स्किल्स, रिसोर्सेस। यहाँ पर उस समय पे वो चीज़ हमें देखनी है कि हम अपने वर्क फोर्स में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, करियर प्रोस्पेक्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका रीज़न है रोहित जी, 9वीं दृष्टि जो कृपा वाली मतलब भाग्य की दृष्टि होती है, वो बृहस्पति देव डाल रहे हैं आपके भाग्य स्थान पे। आपके 10वें से कर्म स्थान पर, 10th हाउस पर। रोहित जी यहाँ पर हमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी है कि हम अपने डेली वर्क को किस तरह से इस समय पे मेंटेन करेंगे, क्योंकि इनकी जो दूसरी दृष्टि जो पहली दृष्टि अगर कहें हम, वो जा रही है आपके 5th हाउस पर, यानी वो 6th हाउस पर, वो यानी 5 नंबर राशि पर। तो यहाँ पर हमें ये बताते हैं कि हम अपने डेली वर्क प्लेस में किस तरह की एनर्जी लाएँ ताकि हमारा करियर एडवांस्ड हो। लेकिन रुचि एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, सडन अप्स एंड डाउन होने के चांसेस है, वो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके। क्योंकि आप इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं, स्पेंडिंग कर सकते हैं। आपको इस समय पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग सोचनी है, सिक्योरिटी के बारे में सोचना है। ये नहीं सोचना है कि आज इतना पैसा है तो डाल दो। ये सोचो कि आज इतना पैसा है तो इसको यहाँ डालें कि कल को इतने पैसे तो मेरे पास वापस आने लग जाए। तो जी मैं किसी अपने क्लाइंट को जानता हूँ, वो कहते हैं कि मैं हर हर महीने इतने पैसे बना के इधर डाल देता हूँ, ताकि जैसे समझो मैंने 1 लाख कमाए तो 1 लाख मैं ना एक जगह डाल देता हूँ, तो वहाँ से मुझे ना 800 या 900 रुपए इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है महीने का। वो तो ऐसे ओह! कर के मैंने ऐसा सेटिंग कर लिया है कि मेरे को हर महीने भी 50 या 60,000 रुपए इंटरेस्ट आ जाता है। तो मैंने ये सोच लिया कि अगर मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास जॉब भी नहीं रही, कुछ नहीं रही, तो मैं ना कम से कम वो 50,000 60,000 मेरे घर तो मेरा खुद का है और उसका लोन भी 3 या 4 साल का बाकी है, मगर वो 50-60,000 में हर महीने मेरे पास आती रहे, तो मेरे पास जॉब हो या ना हो, मैं आराम से बैठ के अपना खाना खाता रहूँगा। सो ऐसे भी लोग हैं रोहित जी जो ऐसा प्लानिंग करते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं एक साथ 2 करोड़ कमाएँगे उसको डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो उसी तरह से आपको पता है अगर समुद्र में एक बूँद गिर गया तो फ़र्क पड़ता है। आपको नहीं पड़ता, समुद्र को पड़ता है। सो समुद्र में बस एक बूँद रोज़ डालें ताकि फ़र्क पड़े। ऐसे नहीं लगे कि पूरा समुद्र ही डालेंगे हम, नहीं। समुद्र में एक-एक बूँद डालें। और मीन लगन वालों के लिए एक छोटा-सा रिक्वेस्ट भी कि आप सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसके बाद एक छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह से बृहस्पति देव का वो उपाय किया जाए ताकि इस वक्री समय पर भी वो आपको पूरे शुभ प्रभाव ही दे और शुभ तरीके से आपकी लाइफ को आगे बढ़ाए। जी, ये हो गए
हमारे मीन लगन वालों के लिए भी। जी। सही कहा आपने आकाश जी और बहुत शुक्रिया, धन्यवाद क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, आप अपने क्लाइंट्स जो देखते हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल्स जब आप देते हैं, तो हमें आप सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही सीखने की चाह अगर आप में भी है और आपके लिए एस्ट्रोलॉजी अब तक अछूती थी, आपको लग रहा है यार ठीक है, मैं तो नेट से सीख लूँगा, बुक पढ़ लूँगा, पर नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ऐसे ही नहीं कहा गया है। या ऐसे ही नहीं एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और वहाँ सीखा, गुरु का महत्व। तो आकाश जी आ रहे हैं अब उस रूप में और 16 सितंबर से वो आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएँगे घर बैठे। पहला बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड बैच ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजनी है, एक फॉर्म आपको आएगा, वो आपको भरना है और आप आकाश आकाश जी के स्टूडेंट बन जाएँगे और एस्ट्रोलॉजी सीख सकेंगे। उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है लाइफ के, उसको हासिल करके जो एस्ट्रोलॉजी सीखने का मज़ा आएगा, मैं खुद उस चीज़ को लेके बहुत रोमांचित हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि गिफ्ट भी आपको उसमें मिलने वाला है। वो गिफ्ट है आपको फ्री कंसल्टेशन आकाश जी के साथ और वो भी उस मौके पे जब साल खत्म होने जा रहा है। मुझे लगता है बेहतरीन मौका है जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं और खासकर 2024 में क्या कर सकते हैं। क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। तो फिर आप भी एनरोल कीजिए फटाफट इससे पहले कि सेकंड बैच कंप्लीट हो क्योंकि अभी 2 ही बैचेज़ ले रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन हाल की घड़ी सेकंड बैच कंप्लीट होने वाला है, तो आपके लिए अच्छा मौका है। और जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आकाश जी से पर्सनल, उनके लिए भी बेहतरीन मौका है। मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर हमेशा से स्क्रीन पे होता है, लेकिन अब हमने परिवार के लिए आपके आशीर्वाद से एक वेबसाइट बना दी है www.acs2.ca। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और आप आकाश जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं घर बैठे। जैसे कि मैं अभी बार-बार इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि 1 महीने से सबसे बड़ा बदलाव लोगों का माइंडसेट में ये आया कि नहीं भाई, कुछ और पहले लूँ ना लूँ, मुझे करियर कंसल्टेशन तो लेनी है और उसमें 9th में पढ़ते बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आकाश जी के पास पहुँच रहे हैं और उस चीज़ का लाभ भी ले रहे हैं। बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए भी। और जो लोग दुबई में हैं उनके लिए मौका है, अब 9 तारीख को आकाश जी आ रहे हैं, 7 तारीख को नहीं आ रहे। तो आप लोग रेडी रहिएगा क्योंकि कंसल्टेशन डेट में चेंजेज़ हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का और बहुत धन्यवाद आपका भी आकाश जी क्योंकि आप ना सिर्फ़ हमें बताते हैं कि क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स देखिए, ये जो आपने बताई ना 1 लाख रुपया निकाल के रख दिया, 900 ब्याज आ गया, ये आपने आज सब लोगों को ऐसा टेक दे दिया ना, लाख ना सही मुझे लगता है 10,000 5,000 सब निकाल के रखने वाले हैं और बहुत शुक्रिया ऐसा मार्गदर्शन करने के लिए, यही परिवार का मतलब भी है। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में और हो सकता है नई कंट्री में यानी दुबई में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम-राम, ओम नमः शिवाय, नमः